हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम इसमें पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ डायमेंशन, जिसमें से हमने 2 यूजेस हमने कर लिए हैं। लास्ट यूज़ है आज थर्ड यूज़, जिसको हम आज करते हैं। थर्ड यूज़ है टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। ठीक है, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से MKS से CGS, CGS से MKS। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं अपन। कि यहाँ पर मैंने लिखा जैसे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास ये है N1 U1 एंड दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास है N2 एंड U2। ठीक है, N जो है यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है एंड U जो है उसकी यूनिट है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि 1 मीटर ये MKS सिस्टम है एंड ये CGS सिस्टम है। कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। मतलब कि MKS सिस्टम में N, या जैसे इसको हम N1 माने, ये N1 एंड U1। ठीक है, तो N1 यहाँ पर क्या हो गया 1 एंड U1 यहाँ पर क्या है हमारे पास मीटर। इस तरह से हम इस अदर सिस्टम में हम देखें तो N2 हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे इसको हम N2 U2 लिख देते हैं। तो N2 हमारे पास हो गया 100 एंड U2 हमारे पास हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि एक ही यहाँ पर लेंथ ही है, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट हमने चेंज कर दिया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी और उसका जो यूनिट जो है वो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही है, ये लेंथ, ये मीटर भी लेंथ को ही शो करता है, सेंटीमीटर को भी लेंथ को ही शो करता है। ठीक है, बट इनके एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया एक सिस्टम ऑफ यूनिट में इस तरह लिखते हैं, तो दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर तो इसके डायमेंशन जो है, अगर इसकी पावर 1 है, यहाँ पे M की पावर भी 1 है, डायमेंशंस यहाँ पर चेंज नहीं हुए। ठीक है, एंड सिस्टम एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में जानने पर। ठीक है, अगर एरिया की बात होती है यहाँ पे जैसे 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो इस तरफ हो जाता है ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जब एरिया की बात आ रही होती तो एरिया में भी क्या है, मीटर में जब MK सिस्टम में थे तब भी हमारे पास डायमेंशन वही थे, और CGS सिस्टम में तभी डायमेंशन हमारे पास वही, डायमेंशन चेंज नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशंस के लिए हमने लिख लिया, डायमेंशंस क्या होती है, एक्चुअली पावर ही होती है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस सिस्टम को लिखा तब भी पावर ABC, और सेकंड सिस्टम में लिखा तभी पावर ABC। पावर दोनों तरफ सेम है क्योंकि डायमेंशन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, बट इनकी जो यूनिट लिखने का जो सिंबल था वो यहाँ पर चेंज था। यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर की जगह यानी कि केजी आ सकता है या ग्राम आ सकता है M की जगह। ठीक है, अगर यहाँ पे केजी है तो हो सकता है यहाँ पे ग्राम हो। ठीक है, तो इनके सिंबल को हमने M1 M2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चेंज हो जाएंगे, तो हमने डायमेंशंस वही रखे। वापस से देख लेना, N1 की जगह मैंने N1 इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, जो भी होगी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एंड U2 यूनिट है, उसके लिए हमने डायमेंशंस लिख दिए हैं, M1 की पावर A, L2 की पावर B एंड T1 की पावर C। ठीक है, इसी तरह से हमने न्यूमेरिक वैल्यू N2 अगले सिस्टम में, और उसके डायमेंशंस वही है जो इस तरफ थे, उसके बेस जो है वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो M2 L2 एंड T2। इसको जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास N1 सिस्टम गिवन होगा, ये सिस्टम गिवन होगा, मुझे फाइंड आउट करना है N2, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे को क्या रखा होगा कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो सेंटीमीटर में वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ये वाला 100 वैल्यू। ठीक है, 100 वैल्यू फाइंड आउट करने मतलब मुझे N2 फाइंड आउट करना होगा। तो N2 को मैं इस तरफ रख देता हूँ, ये जो वाला N2 के मल्टीप्लाई में ये इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, M1 अपॉन L2, पावर दोनों जगह सेम है, कॉमन आ जाएगी, L1 और L2 की पावर भी सेम है, बाहर आ जाएगी, एंड T1 और T2 की पावर भी सेम है जो बाहर आ जाएगी। ठीक है, और N1 को यहाँ पे लिख दिया, N1 गिवन है। ठीक है, मतलब कि 1 वाली क्वांटिटी को हम गिवन मानेंगे, और या फर्स्ट सिस्टम मानेंगे। ठीक है, और 2 वाले को हम सेकेंड सिस्टम मानेंगे जिसमें हमें जाना है। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, न्यूटन जो होती है वो MK सिस्टम में यूनिट होती है, एंड डाइन जो होती है वो भी फोर्स की ही यूनिट होती है, लेकिन CGS सिस्टम में। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एमकेएस सिस्टम में हम लिखते हैं न्यूटन एंड सीजीएस सिस्टम में लिखा जाता है डाइन। तो हमें यहाँ पर एमकेएस से सीजीएस में जाना है, तो यहाँ पे हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। मतलब 1 न्यूटन मतलब कि N1 एंड U1, ठीक है, U1 ये होगा। तो N1 की हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हमें N1 गिवन है जो कि है 1, ठीक है। एंड इस तरह से हम इसके डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे, A, B एंड C। डायमेंशंस क्या होंगे, तो क्योंकि दोनों यूनिट किसकी, फोर्स की है, तो डायमेंशन किसके यूज होंगे, फोर्स के होंगे। तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स को हम इस तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे फोर्स को, तो ये हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ फोर्स हम जानते हैं M1 L1 T-2, ठीक है। तो A, B एंड C की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। इट मीन्स A की वैल्यू होगी हमारे पास A1, B हो जाएगा 1 एंड C होगा -2, जो कि हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब हम इस लास्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं सारी वैल्यूज़ लिख के। तो ये हो गया। अब हम पता करना है कि M1 क्या है, L1 क्या है, T1 क्या है और M2 L2 एंड T2 क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे MKS सिस्टम में एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे MKS एंड इस तरफ हम लिख लेते हैं CGS सिस्टम। तो CGS में हमें गिवन MKS सिस्टम है, तो यहाँ पे हो जाएगा मास जो होगा वो kg में होगा, ठीक है। लेंथ जो होगी वो मीटर में होगी MKS सिस्टम में, एंड T जो होगा वो सेकंड में होगा, ठीक है। इस तरह से CGS सिस्टम में M2 जो मास जो होगा वो ग्राम में होगा, और L2 यानी लेंथ जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी, एंड टाइम जो है वो सेकंड में ही होता है दोनों सिस्टम में। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे इससे पहले। तो इस तरह से हम लिखते हैं, इनको हम पुट कर देते हैं एक फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू N1 क्या है 1, ठीक है, एंड M1 जो है वो हो जाएगा kg 1 kg अपॉन 1 ग्राम पावर है, ठीक है। 1 kg 1 ग्राम लिखेंगे यहाँ पर। इसको हम यूनिट्स की बात करें तो 1, ठीक है, या 1 नहीं लिखे तो भी चलता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1, एंड यहाँ पर फिर L क्या हो जाएगी, लेंथ में हो जाएगा मीटर, एंड CGS में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसकी पावर हो जाएगी B, एंड टाइम हो जाएगा सेकंड, 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। इसकी पावर हो जाएगी C। A और B की हमें वैल्यू दे रखी है, तो हम ABC नहीं लिखेंगे, हम इनकी वैल्यू लिख देखते हैं। यहाँ पे 1 एंड यहाँ पर भी 1, और C जो है वो -2 है हमारे पास। इसको मैं इधर सोल्व करता हूँ आके। N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको kg को हमें क्या करना, हमें MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में जाना है। तो हमारे पास जो MKS वाली जो यूनिट्स है उनको हम CGS में कन्वर्ट कर लेंगे। देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 एंड kg जो CGS में कन्वर्ट होगा, मतलब kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1 kg जगह हम लिख देंगे 1000 ग्राम, और अपॉन में ग्राम ही है, और पावर 1। इस तरह से सेंटीमीटर मीटर जो कन्वर्ट होकर सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, एंड अपॉन में सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। हमने kg को सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें CGS सिस्टम में जाना है। MKS हमें गिवन था और हम CGS सिस्टम में जा रहे थे, इसलिए जो MKS सिस्टम वाली यूनिट्स है उनको हमने CGS में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे पावर 1 है, आगे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर 1 सेकेंड है और यहाँ पर भी 1 सेकेंड है, और इसकी पावर -2, ठीक है। काट लो, यहाँ से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ से सेकंड कट जाएगा। तो ये हमें मिलेगा N2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हो जाएगा 1000, क्योंकि अपॉन में 1 है तो 1000, एंड पावर में 1 है तो ओनली 1000 ही रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ से 100, एंड यहाँ से पूरा कट गया, 1 की पावर कुछ भी हो यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो ये हो गया N2 इज इक्वल टू 10 की पावर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, इट मीन्स
10 रेस्ट पावर 5 डाइन, ठीक है। मतलब कि 1 न्यूटन किसके कितने के डाइन के बराबर होगा, 10 रेस्ट पावर 5 डाइन के बराबर, मतलब कि 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये था लास्ट यूज इसका। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।